हरिद्वार में मंगलवार की शाम को कुछ ऐसा हुआ जिसकी तुलना जंगल राज से की जाने लगी। लेकिन इसी वारदात के कुछ देर बाद पुलिस ने जो कुछ किया उसकी तुलना यूपी के योगी राज से होने लगी। असल में पहले सुल्तानगंज नगर परिषद में शूट आउट की वारदात हुई। चेयरमैन से लेकर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तक निशाने पर आ गए और चंद घंटे गुजरते गुजरते मेन शूटर को ही पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। लेकिन आखिर क्या है इस दुश्मनी की कहानी, आइए देखते हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद ऑफिस की इन तस्वीरों ने एकाएक बिहार के पुराने दिनों की याद दिला दी। 28 अप्रैल की शाम को परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कृष्ण भूषण कुमार के चेंबर में होर्डिंग के टेंडर को लेकर बोली चल रही थी। परिषद के चेयरमैन राजकुमार गुड्डू भी कमरे में मौजूद थे। तभी हाथों में हथियार लिए 3 लोग दनदनाते हुए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के कमरे में घुस आए और इसी के साथ पूरे कमरे का मंजर बदल गया। कमरे में सबसे पहले खाकी पैंट और सफेद रंग की शर्ट पहने एक शख्स हाथ में झोला लिए हुए दाखिल हुआ, जिसने आते ही झोले से देसी रिवॉल्वर निकालकर सामने बैठे परिषद के चेयरमैन को धमकाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते इस हथियारबंद शख्स के 2 और साथी भी हाथों में पिस्टल लिए अंदर आ गए और डराने धमकाने के साथ साथ फायरिंग भी शुरू कर दी। लोग जान बचाकर कमरे से भागने लगे, लेकिन तभी परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कृष्ण भूषण कुमार अपनी जगह से उठे और सीधे हमलावरों से भिड़ गए। बदले में हमलावरों ने परिषद के चेयरमैन के साथ साथ कृष्ण भूषण कुमार को छलनी कर दिया और अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनकी जान चली गई, जबकि चेयरमैन गुड्डू अब भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। कल संध्या 4:10 के आसपास नगर परिषद के चेयरमैन राजकुमार गुड्डू जी और कार्यपालक पदाधिकारी अपने चैम्बर में थे। उसी दौरान 3 अपराधकर्मी एक झोले में कट्टा लेकर पहुंचते हैं, जैसे लगता है कि कोई आम फरियादी की तरह। और क्योंकि उनकी पत्नी भी वहां पे जो अभियुक्त था वाइस चेयरमैन थी, तो सबका मतलब परिचित लोग थे। तो अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद फिर वो निकाल के जो है उन जो भी इतनी दुश्मनी थी उसके बाद गोलियां चलाता है। और उसके क्रम में बीच बचाव में आते हैं कार्यपालक पदाधिकारी बहादुरी दिखाते हुए रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके द्वारा जो गोलियां चलती हैं उसमें जो है उनकी जान चली जाती है बाद में। लेकिन अभी शूटआउट को हुए चंद घंटे ही गुजरे थे कि रात के 3 बजते इस शूटआउट का मास्टरमाइंड रामधनी यादव भी पुलिस की गोलियों से ढेर हो गया। जी हाँ, वही रामधनी यादव जो शूटआउट के दौरान हाफ पैंट में सबसे पहले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के कमरे में दाखिल हुआ। पुलिस की गोलियों से ढेर रामधनी महज एक अपराधी नहीं था, बल्कि वो इसी परिषद की डिप्टी चेयरमैन नीलम देवी का पति भी था। और जाहिर है इस शूटआउट के पीछे चेयरमैन गुड्डू और नीलम देवी के बीच चली आ रही पुरानी सियासी दुश्मनी भी एक अहम वजह है। रामधनी यादव जो कि नीलम देवी का पति है, ये बेहद गौर करने वाली बात है कि रामधनी यादव जो इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड है, मुख्य आरोपी था, जिसे एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया है, वो दरअसल उप सभापति नीलम देवी का पति था और वो ही इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड भी था। और जब ये पूरा विवाद जो है यानी कि सभापति और उप सभापति के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उसके बाद ही नीलम देवी और उनके परिवार वालों ने सभापति राजकुमार गुड्डू को रास्ते से हटाने की साजिश रची और फिर कल शाम में नीलम देवी के पति रामधनी यादव अपने दामाद और साले के साथ नगर परिषद के कार्यालय में पहुंचते हैं, जहां पर मीटिंग चल रही होती है ठेकों को लेकर, टेंडर्स को लेकर, और फिर वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है और जिसमें सभापति को गोलियां लगती हैं। फिलहाल उनकी हालत जो है बेहद नाजुक बनी हुई है, पटना में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस घटना में जो मेन टारगेट तो सभापति राजकुमार गुड्डू थे, लेकिन मृत्यु इसमें हुई कृष्ण भूषण कुमार की,
जिन्होंने इस पूरी घटना को रोकने की कोशिश की, अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी और उनकी इसमें मौत हो गई। आरोप है कि रामधनी यादव ने अजगैबीनाथ ट्रस्ट की 100 करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जा कर रखा था। साथ ही वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर शहर के ठेके हथियाना चाहता था। और इसके पूरे घटना के पीछे की अगर हम कहानी पे जाएं तो दरअसल इन दोनों के बीच में पिछले कई महीनों से जो है वो टेंडर को लेकर विवाद चल रहा था। ये आप देखिए, ये उप सभापति नीलम देवी का जो है ये चेंबर है और जो जानकारी सामने आ रही है कि 30 जुलाई से श्रावणी मेला की शुरुआत होती है। सुल्तानगंज से ही जो है वो श्रद्धालु यहाँ से जल उठाकर जो है वो बाबा धाम जाते हैं, यानी देवघर जाते हैं, और उसी मेले की तैयारी को लेकर जो है वो काफ़ी समय से इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। और जिस वक्त कल शाम ये घटना घटी उस समय कार्यपालक पदाधिकारी, जिनका जो चेंबर है वो ग्राउंड फ्लोर पर है, वहाँ पर जो है एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी ठेकों और टेंडर्स को लेकर ही। और जो बताया जा रहा है कि ये दोनों नेता जो है वो विवाद तो इनके बीच में चल ही रहा था और श्रावणी मेला में भी ठेके को लेकर जो है दोनों के बीच में काफी वक्त से पैसे को लेकर और ठेके को लेकर जो है वो विवाद चल रहा था। नेताओं के बीच दौलत और वर्चस्व की लड़ाई में अपराधी पति इतना आगे निकल गया कि कहानी खून खराबे और उसकी मौत पर जाकर खत्म हुई। भागलपुर से राजीव सिद्धार्थ के साथ रोहित कुमार सिंह, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही।